नमस्ते। हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमने पढ़ा था शब्दों के भेद, उसी के आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 8? तो 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो हमारे ये शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हम जो का त्यों करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द जो परंपरा से चले आ रहे अर्थ बताते हैं। तो वाचनालय है आपका, समतल, विद्यालय या पशु। तो पशु आपका रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। तो जलज योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये सामान्य अर्थ को न बताते हुए विशेष अर्थ को बताता है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो वैभव शब्द आपका रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो परीक्षा हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द होगा। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द हमारा विदेशी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपको पता ही है, जो हमने अपने आवश्यकता के अनुसार बना लिए हैं। तो अग्नि है, प्रार्थना, खेत या लोटा। तो लोटा शब्द हमारा देशज शब्द है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र नहीं होते। कौन से शब्द होंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक शब्द होंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? ठीक, कौन सा यौगिक शब्द है हमारा? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योग। तो विद्यालय शब्द यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर। तो विभावरी तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द आपको पता ही है कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो हमारा यहाँ पर लंबोदर शब्द योग रूढ़ है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो हमारा गोधूम शब्द क्या है? तत्सम शब्द। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द योग से बना शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दीन या जलज। तो यहाँ पर हमारा पाठशाला शब्द यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव शब्द अर्थात जो रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। तो हमारा मुंह, मुंह क्या है हमारा?
तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? मुख। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिनके सार्थक मतलब अर्थ सहित खंड टुकड़े हो सके उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या मिश्रित? तो यौगिक शब्द कहलाएंगे। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर? ढिबरी देशज है, पगड़ी भी देशज है, ढोर भी देशज है, पर पुष्कर शब्द हमारा देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं हो उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी विदेशज? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? तो वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज की संकर? तो रेलगाड़ी शब्द हमारा संकर भाषा का शब्द है, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी में दो अलग अलग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वानर का तद्भव रूप है? वानर संस्कृत का है तत्सम शब्द, पर इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बानर, बंदर, बांदर या बांदर? तो बंदर बोलेंगे। दर्शन का तद्भव रूप है? दर्शन का तद्भव रूप दर्शन, दर्शन, दर्श या दसर? तो दर्शन, दर्शन तद्भव रूप है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत के जो के तो में प्रयोग आने वाले शब्द। उद्गम, खेत, कोट, अजीब? तो उद्गम हमारा तत्सम शब्द है। अपील शब्द है? अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? अपील शब्द तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो अपील शब्द विदेशज शब्द है, दूसरी भाषा का शब्द है। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? तो मगही शब्द आपका तद्भव है। मगही शब्द तद्भव। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संकर? तो दशानन हमारा योग रूढ़ है। ठीक है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़? इनमें से कोई नहीं, तो कमल हमारा रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू? तो हमारा यहाँ पर तत्सम शब्द है वर्षा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैची? तो कैची हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देखे। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।